मुंबई के मलाड मालवानी में रामनवमी के दरमियान हुए हादसे में जख्मी परिवार घर में करा रहा इलाज। मुंबई की मलाड पुलिस भले ही मामला दर्ज कर कार्रवाई कर रही हो, लेकिन प्रमुख मांगों पर टिका है विश्व हिंदू परिषद। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई माया नगरी सपनों का शहर कहा जाता है। लोग तिनका चुनकर अपना आशियां बनाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि सिर्फ एक चिंगारी उनके आशिये को शमशान में तब्दील कर देती है। दरअसल मालवानी रामनवमी यात्रा में लगभग 300 से 400 लोगों की तलाश मुंबई पुलिस द्वारा की जा रही है और अब तक 21 लोगों को कोर्ट में पेश किया जा चुका है। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि उनका बच्चा निर्दोष है। अब सवाल ये उठता है कि अगर उनका बच्चा निर्दोष है और अपने घर पर था, रमजान के महीने में नमाज अदा कर रहा है, वो परिवार के साथ था, तो फिर मुंबई पुलिस के कैमरे में और सीसीटीवी में वो कैसे नजर आ रहा है पत्थरबाजी करते हुए? ऐसे तमाम सवालों का जवाब ढूंढा जा रहा है। वहीं इस कांड के बाद विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस सहित तमाम हिंदू संगठन आक्रामक हो गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फोन पर चर्चा कर जिम्मेदार अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि इस मामले में गहनता से छानबीन कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। विश्व हिंदू परिषद लगातार मांग कर रहा है कि दोषियों के ऊपर सख्त कार्रवाई हो, निर्दोष लोगों को बलि का बकरा ना बनाएं। जो बड़े नामचीन लोग हैं उन्हें बचाने की कोशिश ना की जाए और जितने आरोपी सभी फरार चल रहे हैं तत्काल उनकी गिरफ्तारी हो। मुंबई से नवभारत समाचार के लिए कैमरामैन अविनाश के साथ मुरारी सिंह की खास रिपोर्ट। नमस्कार। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से मैं मुरारी सिंह। रामनवमी यात्रा पर महाराष्ट्र और खास करके मुंबई के बीच जो हादसा हुआ है उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद से शुक्ला जी हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर, रामनवमी यात्रा के दरमियान जो मालवनी मलाड के अंदर जो यात्रा निकाली गई थी उसमें क्या कुछ विवाद हुआ है और क्या करना चाहेंगे? अभी अंबुजबाड़ी से मेरी यात्रा स्टार्ट हुई, शांतिपूर्ण तरीके से 4-4:30 बजे यात्रा निकली। वहाँ से सारे चीज व्यवस्थित होते हुए आए। 7 नंबर जब अपना भाजी मार्केट पास जब यात्रा आती है तो वहाँ एकाएक मतलब रोकी जाती है। पुलिस 2 बैन लगा के रोकती है यात्रा। शायद अजान चल रही कि मेरा जनरेटर ऐसा खराब होने का अंदेशा हुआ, तो इस हिसाब से अपनी संगठन सूचना है कि जनरेटर खराब है। उसके बाद हम लोगों को 7 नंबर मस्जिद पे चप्पल भगवान की तरफ फेंकने का प्रयास हुआ, तो वहाँ कंट्रोल करने के लिए पुलिस भरपूर प्रयास की, कंट्रोल हुआ। लेकिन जब बड़ी मस्जिद से सूचना इधर आई, अपना सवेरा टाकीज के पास में, सवेरा मस्जिद के पास, तो वहाँ कम से कम हम लोगों ने सूचना दिया कि वहाँ इकट्ठा हो लोग रहे, कुछ हमको सूचना इनपुट आया, तो हम लोगों को फिर वहाँ से उस्काने का प्रयास हुआ कि, लेकिन हम लोग इतने संयमित और इतने तरीके से थे कि हमको ये मालूम था कि लोग माहौल हमारा लोगों को बिगाड़ने चाहते हैं, कार्यक्रम सफल नहीं होना देना चाहते हैं। पुलिस हम लोगों के साथ जो भी किया है वह हमारे बचाव के लिए ही किया है। जानना चाहेंगे आपसे कि जो विवाद का रूप लिया गया, जो पत्थर फेंके गए, चप्पल फेंके गए, ये किस जगह पर फेंका गया और उसके बाद जो है हालात किस तरीके से हुए, कैसे सारे सिचुएशन संभाले गए? अभी देखो, जिस हिसाब से सवेरा पे हुआ, मतलब वहाँ पब्लिक ज्यादा इकट्ठा होने लगी, तितर बितर हुई 2 जगह। मतलब ऐसा पुलिस ने, मतलब जब संख्या बढ़ने लगी उन लोगों के तरफ से ऐसी सूचनाएं आ रही कि हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है, तो पुलिस थोड़ा बहुत बल का प्रयोग किया, लेकिन वो अपने बचाव के लिए ही हुआ। अगर ऐसा नहीं होता तो आज जिस मकसद से आज मुसलमानों ने मालवनी में हालत बिगाड़ने का प्रयास किया है, वो जो उनके तमन्ना था, वो राम विरोधी हैं। आज उन्होंने सिद्ध किया है कि मैं राम विरोधी हूँ। विश्व हिंदू परिषद इससे पहले भी पिछले साल इन इलाकों में राम की यात्रा निकाली थी, उस दरमियान भी थोड़ी बहुत चीजें देखने की आई थी। क्या आप लोगों द्वारा पुलिस को सारी चीजें बताई नहीं गई थी, उन्हें सूचित नहीं किया गया था? पुलिस को सारी इनपुट मालूम थी, लेकिन पुलिस जब भीड़ हो जाती है तो उसका एक तरीका अलग होता है, क्योंकि पुलिस को मेन प्रॉब्लम होता है लैंड ऑर्डर कंट्रोल करना, और लैंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं करेंगे तो उनका ये विषय रहता है। कोई भी सरकार रहे, कोई रहे, पुलिस का काम है लैंड ऑर्डर मेंटेन करना। पुलिस से केवल हमारा इतना ही अनुरोध है कि जो FIR हुआ है 300 लोगों के ऊपर, सब के सब अपना स्टैंड क्लियर है।
जो मेन आरोपी है उसको जितना जल्दी हो उसको गिरफ्तार करें। कुछ भी हो, जो अपना विषय गया है ऊपर तक, हमारा कुछ बोलना ज़्यादा विषय नहीं है, लेकिन ये है कि हमारा स्टैंड क्लियर है कि जो आज ये पत्थर फेंके गए, अगले साल की जिस आप बात जो कर रहे हो, अगले साल उस यात्रा का नेतृत्व हम ही कर रहे थे। तो अल्लाह हो अकबर के नारे लगे, लेकिन हम लोगों के ऊपर उल्टा केस हुआ। तो उस समय 28 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था अगले रामनवमी पे, क्योंकि सरकार उसमें कांग्रेस की थी तो यह नहीं हुआ था। ये सुनियोजित तरीके से बीजेपी को भी बदनाम करने का प्रयास किया गया है। आपसे जानना चाहेंगे, आप आयोजक थे, जिस तरीके से तस्वीरें देखी जा रही कि लगातार आप वाकी टॉकी के जरिए लगातार अपने संगठन के लोगों से चर्चा कर रहे थे। विवाद की शुरुआत कब और कैसे हुई? देखो, ये लगभग ना 7 बजे विवाद चालू हुआ है, क्योंकि जब यात्रा रुकी तो अपने वॉलेंटियर से बात हो रही तो हम लोग शांति से अपना निकलेंगे। थोड़ा अपना गैपिंग कंट्रोल करने के लिए हम लोग 10-5 मिनट के लिए रोकते थे कि गैपिंग अपना ना हो, कोई घुसे ना अंदर। जिस हिसाब से हम लोग सूचनाएं आ रही थी कि गैपिंग में कोई घुस सकता है, तो हम लोग गैपिंग पूर्ण करने का प्रयास किए। लेकिन उसके बाद भी जब सवेरा मस्जिद के पास जब हम लोग पहुंचे, जिस हिसाब से वो लोग अटैक करने के मूड में थे, मतलब पूरी एकदम सुनियोजित तरीके से सब कुछ हुआ। वो लोग मकसद में अपने कामयाब होने के लिए प्रयास किए, लेकिन हो नहीं पाए। आपसे जानना चाहेंगे कि सवेरा मस्जिद को लेकर के विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा लगातार आरोप भी लगाए गए थे कि ये मंदिर अवैध तरीके से बनाया गया है, गलत तरीके से बनाया गया है। क्या इस तरीके की आक्रोश उन लोगों के मन में था? ये देखो, स्टैंड विश्व हिंदू परिषद का लगभग क्लियर हो चुका है। हम लोगों ने जो मांग किया है कि ये हाई कोर्ट का फैसला आया है, इस पे पुलिस ने इस पे अपना बंदोबस्त देने से इनकार किया, लेकिन ये अपने पास ऐसा कुछ है सूचनाएं कि अपने पास 1 महीना का टाइम दिया गया है कि विश्व हिंदू परिषद की तरफ से इस मामले में क्या कुछ मांग की गई है पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, और खास करके महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हैं, उनसे विश्व हिंदू परिषद किस तरीके की कार्रवाई की, क्या मांग कर रही है? देखो, अपनी कार्रवाई क्या है, मैं जिला लेवल का कार्यकर्ता हूँ, तो अपना जो ऊपर विषय गया है वो किसी से बोलने के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन सरकार इस पे संज्ञान ले रही है। जो अपने सूचनाएं आ रही है, सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है, लेकिन प्रयास ये है कि लोग बचने का भी प्रयास कर रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे रहेगा, आप इस जो दुर्घटना मालूनी के बीच हुई है शोभा यात्रा में, कौन दोषी है, किसे दोषी मानते हैं और किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं? अभी देखो, एक तरफा वो लोगों ने हम लोगों के ऊपर अटैक किया है। इसमें कोई दो राय नहीं। सीसी फुटेज पूरा चेक किया जाए। एक दुकान के अगर सीसी फुटेज अगर चेक होगा तो जो सवेरा मस्जिद पास 2 दुकानें हैं, वहाँ से चप्पल इस तरह से फेंका गया, बॉटल फेंका गया कि अभी सवेरा टाकी से भी फेंका गया पत्थर। अभी सामने अपने ऐसे ही लड़के के बहुत लोगों को चोट आई है, एक का पैर टूट गया है। अब मतलब इस तरह से बहुत लोग घायल हुए हैं, भगदड़ में घायल हुए, क्योंकि पुलिस ने जो बल का प्रयोग किया तो उसमें पब्लिक थोड़ा इधर उधर हुई, तो उनका जो राम भक्त हैं उन्हें क्या मैसेज देंगे इस यात्रा में जो लोग आए थे, और उन लोगों को क्या मैसेज होगा? क्या फिर यात्रा पिछली साल से रहेगी? मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते सारे हिंदुओं को यह आश्वासन देता हूं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की अपनी मांग है। हम अपने मांग से हटने वाले नहीं हैं। 300 लोगों का जो टारगेट पुलिस ने दिया है, जो FIR में 200 से 300 लोगों को बोले हैं, उनको अरेस्ट करके उनको डिटेन करें। उनको ऊपर जो भी कार्रवाई होती है, सख्त कार्रवाई मालूनी पुलिस स्टेशन को करनी ही पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से मलाड मालवनी के अंदर रामनवमी के दरमियान हिंसा भड़काने की कोशिश की गई थी, पहले पत्थर फेंके गए थे जिसमें कुछ लोग जख्मी हुए थे। उसके बाद जो बात कही जा रही है कि सवेरा मस्जिद के पास जो दुकानें थी वहां से चप्पल फेंके गए थे। बहरहाल इस पूरे मामले में जो है FIR दर्ज हुई है। लगभग
300 से 400 लोगों का आंकड़ा पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है। 21 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिन्हें बोरीवली कोर्ट में पेश किया गया था। 6 अप्रैल तक उन्हें पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। वहीं जिस तरीके से पुलिस ड्रोन कैमरे, सीसीटीवी कैमरे, मीडिया कैमरे और अन्य मोबाइलों में कैद तस्वीरों को बारीकी से खंगाल रही है, आरोपियों की गिरफ्तारी कर रही है, जांच चल रही है। देखना होगा कि इस जांच की आंच कितने लोग तक पहुंचती है और राम भक्तों को पुलिस और प्रशासन सहित सरकार से जो आश्वासन मिला है उससे क्या उन्हें संतुष्टि मिलती है, यह इंतजार करना होगा। नवभारत समाचार के लिए मुंबई से मुरारी सिंह। मुंबई के मलाड स्थित मालवनी में रामनवमी उत्सव पर जो जुलूस निकाला गया था, उसमें जो पत्थरबाजी हुई थी, उसमें जो जख्मी हुए हैं सत्यम, मैं इस समय उनके घर पर पहुंचा हूं और उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर रामनवमी के दिन यात्रा के दरमियान क्या हुआ, कैसे हुआ और उन्हें कैसे चोटें लगी। मैं सत्यम को दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चोट लगी है, इलाज चल रहा है और मैं इस समय उनके घर में मौजूद हूँ। सत्यम, क्या कहना चाहोगे, जब आप कैसे राम यात्रा जो निकली थी, आप कैसे पहुंचे वहां पर और क्या कर रहे थे? जी सर, हम लोग रामनवमी यात्रा शोभा यात्रा निकला था। हम राम दर्शन करने गए थे। अंबुजवाड़ी 8 नंबर से हम लोग निकले थे। तो सर मस्जिद के पास हम लोग आए थे। 8 नंबर में झगड़ा हुआ। फिर वहाँ पे मतलब संभाले, पुलिस प्रशासन ने संभाला। और फिर जब अपना 5 नंबर में आए सर, तो वहाँ पे मेरे को पुलिस वाले ने बोला बेटा बैरिकेड पकड़ ले, संभालने के लिए मेरे को बोला। तो मैं जैसे सर बैरिकेड पकड़ने जाता हूँ ना, उधर मस्जिद की तरफ से एक पत्थर आता है, मेरे सर पे लगता है। और सर पे लगने के बाद सर मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड निकलने लगता है। तो उसके बाद पुलिस वाले मेरे को रुमाल देते हैं, सर पे मैं लगाता हूँ। उसके बाद वहाँ के प्रशासन मतलब जो कार्यकर्ता रहते हैं, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के, वो लोग मेरे को पुलिस चौकी लेके जाते हैं। उसके बाद हॉस्पिटल लेके जाते हैं। पुलिस वाले बोलते पहले पुलिस चौकी जाओ, उसके बाद हॉस्पिटल जाना। तो बस इतना हुआ सर। मैं उसके बाद हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल से अपने घर पे आया। उसके बाद से कुछ मालूम नहीं सर। क्या करना चाहोगे, आप राम यात्रा में शामिल होगे, किस तरीके का वहाँ पर जो तस्वीर थी, क्या आपको लग रहा था कि यहाँ पर इस तरीके की घटना घट सकती है? नहीं सर, ऐसा तो पहली बार मतलब दूसरी बार हुआ है, बट इतना नहीं हम लोग को सोचे थे कि इतना ज़्यादा हो जाएगा। और इतना मतलब हम लोग समझ में भी नहीं पाए थे कि हम लोग हो जाएगा, इस तरीके का मामला होगा, ऐसा कुछ हम लोग का विचार नहीं था। पुलिस वाले ने आपको बोला कि आप बैरिकेटर की जो है आप उसे पकड़िए ताकि लोग इधर ना आ सके। हाँ। तो क्या पुलिस वहाँ पर कम थी जिस आपको वहाँ पर खड़ा करना पड़ा? नहीं सर, प्रशासन तो वहाँ पे पुलिस प्रशासन थी, अपना काम कर रहे थे। प्रशासन भी अपना काम कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। बट वो अचानक से मेरे को सर ने बोला कि मतलब बेटा बैरिकेड पकड़ ले, उधर के बंदे इधर ना आए, इधर का बंदे उधर ना जाए। हाँ। तो सर मैंने जैसा बैरिकेड पकड़ा ना, वैसे उधर से मस्जिद की तरफ से ब्लॉक आते हैं, मेरे सिर पे गिरता है। हाँ। तो उसके बाद मेरे को सब लेके जाते चौकी में, चौकी के बाद मेडिसिन के लिए जाते हैं हॉस्पिटल में। उसके बाद से सर मैं हॉस्पिटल में गया, हॉस्पिटल से अपने घर पे आया। अभी तक कोई मदद, कोई सहयोग आपको कहीं से दिया गया, कोई आश्वासन दिया गया? नहीं सर, अभी तक तो मतलब कोई मदद नहीं आई है, बस इलाज चल रहा है। हाँ। और सहारा दे रहे हैं मतलब बजरंग दल वाले। पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है कि जो भी दोषी है कार्रवाई की जाएगी? नहीं सर, अभी तक तो मतलब बोला गया है कि प्रशासन का वो है। हाँ। कि मतलब कार्रवाई किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सत्यम थे जो रामनवमी यात्रा में शामिल हुए थे। अपने घर से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का दर्शन करने के लिए उस झांकी में शामिल हुए थे। तकरीबन शाम के 7 बजे थे और अंबुजवाड़ी के रास्ते से वह 6 नंबर 7 नंबर के रास्ते होते हुए 5 नंबर से 1 नंबर रामलीला मैदान पर आने वाले थे। लेकिन पहले 7 नंबर पर विवाद होता है और उसके बाद जो विवाद रहता है वो पत्थरबाजी में सवेरा मस्जिद के पास रूप ले लेता है, जिसमें ये व्यक्ति जख्मी हो जाते हैं, जिन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। सब मिलाकर ये कहेंगे कि राम की यात्रा निकली, राम भक्तों ने यात्रा निकाली, लेकिन कुछ उपद्रवियों ने इस तरीके से उपद्रव मचाई कि लोग आज अपने घरों में इलाज कर रहे, रामराज का सपना देख रहे। इस राज्य के, इस समाज के, इस देश के लोग क्या इन पत्थरबाजों को जवाब देंगे? क्या पुलिस इस मामले में उन तमाम जिम्मेदार लोगों के ऊपर नकेल कसेगी? क्या पुलिस ऐसी कार्रवाई करेगी? क्या महाराष्ट्र सरकार ऐसी कार्रवाई करेगी कि दोबारा इन इलाकों में इस तरीके की दहशत न हो? ये सब इंतजार करना होगा। नवभारत समाचार के लिए मुंबई से मुरारी सिंह।